ओम सोमेश्वराय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। ज्येष्ठ मास के 12वें अध्याय की कथा। इस कथा के श्रवण करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में आ रहे सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। इस महीने में भगवान की पूजा पाठ का, जलदान का, अन्नदान का विशेष महत्व है। जलदान करने से, अन्नदान करने से हमारे सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। भगवान शिव जी के सामने आप नतमस्तक होकर के हाथ में पुष्प लेकर के क्षमा याचना करते हुए इस कथा का श्रवण करें। भगवान के सामने नैवेद्य जरूर अर्पण करें। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी जी पहुंच गई। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूरब की दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय पार्वती जी ने पीछे से आकर अपने दोनों हाथों से भगवान शिव के दोनों नेत्रों को बंद कर दिया। दोस्तों, इस कथा का मर्म यह है कि भगवान शिव, भगवान महाकाल अगर नेत्र बंद कर लें तो पूरे संसार को विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। एक क्षण भर में पूरे संसार का विनाश हो जाएगा। माता पार्वती को ये ज्ञान नहीं था। उन्होंने अचानक आकर के भगवान शिव के दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। दोनों नेत्रों को बंद करने जैसे ही उन्होंने दोनों नेत्रों को बंद किया, उसी पल के दूसरे क्षण संसार में अंधेरा छा गया। यानी जैसे ही भगवान शिव के दोनों नेत्र बंद किए, उसी समय संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख को खोल दी। यानी दोनों नेत्र बंद हो गए थे, लेकिन उन्होंने संग संग तीसरा नेत्र खोल दिया, जो प्रलय का प्रतीक है और संसार की रक्षा करने वाला है। भगवान ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, जिससे संसार में पुनः वापस उजाला रोशनी मिल गई, वापस दुनिया को जीवन मिलने लगा। लेकिन दूसरी तरफ तीसरी आंख खुलने से पैदा हुई गर्मी से पार्वती जी को पसीना आ गया। जैसे ही भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, उसकी गर्मी से माता पार्वती को पसीना आ गया। उस पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा और भयंकर था। बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने बताया, क्योंकि उसकी उत्पत्ति तुम्हारे पसीने से हुई है, इसलिए यह हमारा पुत्र है। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से इसका नाम अंधक रखा जाएगा। कुछ समय बाद दैत्य हिरणाक ने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने अंधक को उन्हें पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। वह तभी मरे जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हिरणाक ने भी सच्चाई नहीं बताई थी कि वह भगवान शिव का पुत्र है। उसने कहा कि मेरी तो कोई माँ ही नहीं है, और जब माँ ही नहीं है तो मेरा वध कैसे हो सकता है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों पर राज करने लगा। फिर उसने विवाह करने का विचार किया, तय किया कि वह तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। उसे पता चला तीनों लोकों में पार्वती की, पर्वतराज की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से विवाह कर लिया है। वह तुरंत पार्वती जी के पास गया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। माता पार्वती के मना करने पर वह पार्वती को जबरदस्ती ले जाने लगा, तो देवी ने भगवान शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान करने पर भगवान शिव वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर के भगवान शिव ने अंधक का वध कर दिया। वामन पुराण की कथा में अंधक शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है, जिसका वध शिव करते हैं। एक अन्य मतानुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र बताया गया है, जिसका वध भी भगवान शिव ने किया था। दोस्तों, ज्येष्ठ मास का महत्व बड़ा ही पवित्र है।
इस कथा के श्रवण करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब